एचएम के जो एएनएम के 2022 में क्वेश्चन पेपर आया था उसको सोल्व करेंगे। आज हम उसका सेक्शन 2 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि 55 किलोग्राम वाली महिला, जो गर्भवती महिला है, उसको अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो देखिए, एक नॉर्मल किलो कैलोरी है ना, एक नॉर्मल किलो कैलोरी जो एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए चाहिए, उसमें अब आपको प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए जो WHO की गाइडलाइन के हिसाब से जो आता है वो 300 से 550 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा में आपको ऐड करना होता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर 350 है, 520 है, 600 है और 200 है। तो स्टार्टिंग तो नहीं है, लेकिन हमेशा जब रेंज की बात होती है तो स्टार्टिंग से एंड तक की बात होती है। तो एंड को हम लोग प्रायोरिटी में रखेंगे 520, यानी कि यहां तक 520 किलो कैलोरी इसके लिए बहुत सही होने वाली है। ऐसे विटामिन ए की अगर हम लोग बात करें, इसके स्रोत जानने की कोशिश की जा रही है। विटामिन ए, यहाँ पर मछली सही है, चिकन है, चिकन ब्रेस्ट है, ताजे फल हैं, है ना, मछली, आलू है तो आलू के हिसाब से तो नहीं होगा। दूध बहुत अच्छी चीज है, मक्खन, अंडा बिल्कुल सही है, और शकरकंद फल है, लेकिन यहाँ पे भी आलू है। तो ऑप्शन बी और डी तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऑप्शन ए और सी में जो प्रायोरिटी है वो ऑप्शन सी की है, क्योंकि ये बिल्कुल रिच सोर्स होता है, बिल्कुल ये एक रिच सोर्स है, बिल्कुल रिच सोर्स है जो विटामिन ए के लिए है। और अगर इसकी कमी होगी तो आंखों की रोशनी पे प्रभाव पड़ेगा, आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ेगा विटामिन ए की, इसलिए आपको जरूरत होती है। मात्र की अगर हम लोग बात करें, ये एक मदर है, मदर यानी कि एक प्रेगनेंसी के दौरान की मां, ठीक है, उसे पोषण की बात की जा रही है, प्लस इसको न्यूट्रिशन यहां पर आया है ना। सूचांक इसकी कैसे पता करोगे, ठीक है ना, कैसे पता करोगे? देखिए, पहला देखे जाए उम्र के अनुसार लंबाई, ये बेबी के लिए होता है, आपको बताया गया था। लंबाई के अनुसार वजन, ये भी बेबी के लिए है। जन्म के समय वजन, ये बेबी के लिए है, लेकिन प्लस उसकी मदर के लिए है, ठीक है ना। और बाह की परिधि, ये भी बेबी के लिए है। कैसे? मिड अपर आर्म सरकमफेरेंसेस। और ऑप्शन ए, बी और डी ये एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट है, ठीक है ना, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट है जो बच्चों के लिए होता है। और यहाँ पे मदर की पूछी गई है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही बैठेगा। अगला क्वेश्चन है आयरन से संबंधित भोजन का स्रोत। देखिए, दाल बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। चकुंदर, अनाज, मछली, ये तीनों इतने ज्यादा नहीं है, प्रायोरिटी पे यहाँ पर दाल बिल्कुल सही है, जो कि एक आयरन से संबंधित एक डाइट होती है। यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस की बात की गई है। आबादी का मतलब होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में अगर लोगों को, आबादी के लोगों को क्या हो रही है, ट्यूबरक्लोसिस है, तो ट्यूबरक्लोसिस का प्रसार की बात है, यानी कि उसको फैलने के लेके बात है। तो क्या तरीका होगा जिससे आप उसका पता लगा सकते हैं, जिसकी आप उसे बीमारी का पता लगा सकते हैं, ठीक है। आपको एक्सरे करना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात, थूक की जांच भी करनी चाहिए, ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी करना चाहिए, लेकिन AFB, ये जो एसिड फास्ट जो बेसिलाई है, ये जो एक टेस्ट है, ये बिल्कुल क्या हो सकता है जी, ये बिल्कुल कंफर्मेशन टेस्ट होता है फॉर ट्यूबरक्लोसिस के लिए। तो ये आपकी मलगम की जांच AFB यहां पर बिल्कुल सही बैठता है। काली खांसी, काली खांसी को वूपी कफ कहते हैं, काली खांसी को वूपिंग कफ कहते हैं, और इसी को ही हम लोग पर्ट्यूसिस भी कहते हैं। मैंने आपको एक फंडा बताया था, अगर आपको याद हो, DWTL, ये हमें बैक्टीरिया के बारे में बताते हैं, और DWTL, तो यहाँ पर W आया है, ऊपर देखो W आया है, तो ये एक बैक्टीरिया है। पहली चीज, एक बैक्टीरियल क्या है, एक बीमारी है, एक बैक्टीरियल ये बीमारी है। और बैक्टीरियल बीमारी का मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के रूप में, अगर कोई बीमारी वायरस से संबंधित है तो उसके पीछे वायरस लिखा होगा, ठीक है। और अगर ये बैक्टीरियल है तो ये बीमारी बैक्टीरिया के नाम पर होगी,
बैक्टीरिया के नाम पर होगी। तो यहाँ पर टाइफॉइड है, पर्ट्यूसिस है। अब देखा जाए तो वूपिंग कफ जो है ये क्या हो गया, वीपिंग कफ हो गया या पर्ट्यूसिस हो गया। तो यहाँ पर बैक्टीरिया बिल्कुल बीमारी के नाम पर देखा गया है। काली खांसी ये भी क्या है, आपका वूपिंग कफ है, ये आपका पर्ट्यूसिस है। यहाँ पर आपको पर्ट्यूसिस देखने को मिलता है, तो आपको आंसर बड़े आसानी से मिलेगा। यहाँ पर किशोर अवस्था, एक एडोलोसेंस की बात की गई है, एक एडोलोसेंट की बात की गई है, और इसमें हुकवॉर्म की बात की गई है। हुकवॉर्म यानी कि पेट में कीड़े की बात की गई है, पेट में कीड़े की बात है। इसकी खास बात होती है कि ये आयरन या जो ब्लड होता है उसको खत्म कर देती है, ब्लड को खत्म कर देता है। तो ये आंत में कोई छेद नहीं करेगा, लेकिन ये क्रिएट करेगा एनीमिया, है ना। अगर ब्लड खत्म होगा तो एनीमिया हो जाएगा, इसके लिए एनीमिया ऑप्शन सी ठीक है। कोलेरा होता कैसा है, कोलेरा कैसे फैलता है ना, कोलेरा कैसे फैलता है, ये गंदे पानी की वजह से है, गंदगी की वजह से है। अगर हमने इसमें पूछा है नहीं, क्वेश्चन ने पूछा है नेगेटिव, तो आंसर भी हमें नेगेटिव ही चाहिए। तो कोलेरा होगा कैसे, मूत्र मौखिक मार्ग से हो जाएगा, मच्छरों के काटने से डाउटफुल है, मल मौखिक मार्ग हो जाएगा, वायु में ड्रॉपलेट इंफेक्शन हो जाएगा। एक व्यक्ति यहां खड़ा है, एक व्यक्ति यहां है, किसी भी तरीके से ये इन लोगों में आपस में क्या है, कोलेरा होने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं है, वो है मच्छर, मच्छरों के माध्यम से नहीं है। तो मच्छर के माध्यम से होता क्या है, जैसे कि मलेरिया होता है, जैसे कि डेंगू होता है, जैसे कि चिकनगुनिया होता है ना, चिकनगुनिया होता है, और जैसे कि एनसेफेलाइटिस जो होती है, एनसेफेलाइटिस में बीमारी होती है जैपनीज एनसेफेलाइटिस। ठीक है, जैपनीज एनसेफेलाइटिस होती है। एचआईवी वायरस रेट्रो वायरस होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को कम करता है, इम्यूनिटी को कम करता है। रोटा वायरस हमें डायरिया, डायरिया से संबंधित है। ऐसी पायरोवायरस इन्फ्लुएंजा ये भी बीमारी से ही संबंधित है, बट ये एक वायरल से संबंधित है। तो वायरल से संबंधित तो है, चारों वायरल से ही संबंधित है, लेकिन रेट्रो वायरस जो होता है, जैसे कि समझ में एक और आना है एआरटी। एआरटी क्या है, एक प्रकार की थेरेपी होती है, ड्रग थेरेपी होती है, एंटी रेट्रोवायरल। बेटा जी समझ लो, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। और यहां पर क्या आया, रेट्रोवायरस। यहां पर क्या है, ऑप्शन ए में क्या लिख रहा है, रेट्रोवायरस। तो यहां पर रेट्रो आया है ना, नेको, नेको, नेको भी इसके लिए संबंधित है। तो एचआईवी से संबंधित है, इतनी सारी चीजें आपको याद कर लेनी है। कुष्ठ रोग लेप्रोसी, DWTL, एल आया लेप्रोसी है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार की बैक्टीरियल बीमारी है। ठीक है, और बैक्टीरियल बीमारी मैंने क्या बोला था कि बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया बीमारी के नाम पर होगा, तो ये पहले ही है लेप्रो, ये टाइफाइड के नाम पे, डिप्थीरिया के नाम पे, ट्यूबरकुलोसिस के नाम पे। तो ऑप्शन ए आ गया। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज को समझने का क्या बेहतर तरीका है, DWTL एक फंडे के रूप में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। निचले श्वसन तंत्र, ये एक या ये एक लंग्स है। ठीक है, ये ऊपरा हिस्सा है, ये निचला है। लैरिंग्स, लैरिंग्स यहां पर होता है, लैरिंग्स। फेरिंजाइटिस ऊपर है, यानी कि ऊपर का हिस्सा फेरिंग्स होता है, ये लैरिंग्स होता है। यहां पर ब्रोंकाई होता है, और ये आपका टोंसिल, यहां पर ऊपर गले में, यहां पर ऊपर, यहां पे ऊपर टोंसिल होता है। ठीक है, तो ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंकियाइटिस, ब्रोंकाइटिस ये है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। ठीक है, जो कि निचले हिस्से में है, जो कि निचले हिस्से में है, जो कि निचले हिस्से में है। ठीक है, और इसने यही तो पूछा है, निचले हिस्से का संक्रमण। डेलिरियम देखा जाए तो ये एक मानसिक, मानसिक परेशानी है, बेटा जी समझो। और ये सबसे अधिक किस स्थिति में, चिकित्सा की किस स्थिति में देखा जा रहा है,
भाई मानसिक की ही तो कोई ओपीडी होगी, जहां पे आप देखोगे तो बाह्य नहीं है, भीतरी रोग नहीं है, सामान्य अभ्यास नहीं है, बट मनोरोग सेवाएं। तो मनोरोग सेवाएं कहां देते हैं, कहां देते हैं, जो कि मेंटल हेल्थ ओपीडी हो, आईपीडी हो, सर्विसेज हो, वहां पर हम देंगे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। जीआईटी, जीआईटी का हिस्सा बनाइए, ये जीआईटी का हिस्सा है, ठीक है, समझने वाली बातें हैं। ये एसोफेगस, ये स्टोमक, ये ड्यूोडेनम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम, और ये आपका सॉरी ये आपका ज्यूजिनम है, ये इलियम है, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछा गया रिदम, जब खाना आता है तो हम इसे खाते हैं, समझ के देखिए, खाना आता है खाता है, और ये स्टोमक है, स्टोमक को कहते हैं आमाशय, ये आमाशय है, ठीक है बेटा। इसमें काइम, इसमें काइम, काइम, काइम बनता है, ये काइम बन गया, ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया जी, काइम बन गया। अब इस काइम को यहां से गुजरना है, इसके लिए इसे वेग चाहिए, समझ पा रहे, इसे एक वेग चाहिए। यहां पर होता है, यहां पर होता है स्पिंक्टर, स्पिंक्टर, जो कि आगे वेग को, वेग की वजह से ही खुलेगा, जैसे ही खुलेगा तो ही आगे की तरफ जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे ड्यूडेनम, ज्यूजिनम, और ये बाहरी यानी कि स्मॉल। तो यहाँ पर ड्यूडेनम का हिस्सा है, ये दिखा ना ऊपर, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ड्यूडेनम का हिस्सा होता है, ठीक है। तो इसके लिए ड्यूडेनम ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा, ड्यूडेनम हिस्सा बिल्कुल सही बैठेगा। अगर कॉन्डोम की बात करें, जो कि एक अपने आप में गर्भ निरोधक है, तो कॉन्डम एक प्रकार की टेम्परेरी, टेम्परेरी क्या है, टेम्परेरी क्या है, टेम्परेरी टेक्निक है, ठीक है ना, टेम्परेरी टेक्निक है। तो क्या ये इंजेक्टेबल है, बिल्कुल नहीं। क्या ये अंतर्गर्भाशय में चला जाता, नहीं। क्या ये मुंह में लेने वाली गोली है, बिल्कुल नहीं। क्या ये बाधक या फिर बैरियर है, बिल्कुल बैरियर है, बिल्कुल बैरियर है। ये स्पर्म प्लस एग को मिलने से रोकता है, मिलने से रोकता है। तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, यहां पर ये क्या कर रहा है, रोकता है। तो इंटुगमेट्री यानी कि स्किन, स्किन की 3 लेयर होती है, सबसे बाहरी ये होती है आपकी भीतरी यानी कि मध्य वाली, और ये होती है आपकी आंतरिक वाली, ठीक है। अब देखिए इनमें मांसपेशी आती है, बिल्कुल नहीं आती। इसमें ग्रंथि आती है, बिल्कुल नहीं आती। इसमें तंत्रिका तंत्र या मेंटल इलनेस आती है, बिल्कुल नहीं। बचता ऑप्शन सी है, बाल, त्वचा, नाखून, ये बिल्कुल आपका सही आंसर बैठता है। तो तरीके से अगर आप सोचोगे आंसर आपको मिल गया, मैरास्मस, एम फॉर मैरास्मस, एम फॉर मसल्स। दूसरा भी देखते हैं, के फॉर क्वाशियोरकर, के फॉर किडनी, और किडनी में क्या हो जाती है जी, सूजन, किडनी में क्या हो जाती है, सूजन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है नेगेटिव, हमें आंसर भी चाहिए नेगेटिव। क्वेश्चन पूछ रहा है सूखा रोग, मरासमस में कौन सा लक्षण नहीं आता है, तो एम फोर तो मसल्स है ना, मसल्स है ना, मसल्स है ना, सूखा रोग है ना। तो यहां पर सूजन क्यों आएगी भाई, पहली चीज वसा की कमी यानी कि फैट होता है, शांति उदासीन होती है, चेहरे में, टांगे में सूजन, सूजन थोड़ा सा नहीं होगा, कमजोरी होती है। तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैरास्मस में सूजन नहीं होती है। तो क्वेश्चन नेगेटिव था, आंसर भी नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव है, ये आपका ओवरी है, ओवरी, इसका कार्य क्या होता है, ओवरी का काम क्या है बेटा, ओवरी का काम होता है एग को बनाना, जिसका दूसरा नाम होता है ओवा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में लिखा है अंडाणु यानी कि ओवा। जीआईटी ट्रैक, ये जीआईटी ट्रैक हो गया, बहुत बढ़िया। स्टोमक, ये रहा इसमें स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रही स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये रही नीचे लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लेकिन पैनक्रियास, पैनक्रियास अलग है, क्योंकि पैनक्रियास एक ग्रंथि है, ग्रंथि है, ग्रंथि है, ग्रंथि है, जो एंजाइम और हार्मोन को
स्रावित करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में नेगेटिव है, तो हमें आंसर भी नेगेटिव ही चाहिए, हमें आंसर भी नेगेटिव ही चाहिए, हमें आंसर भी नेगेटिव ही चाहिए। क्वेश्चन है गैर संचारी नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। तो कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा और फंगल। ध्यान से दीजिए, फंगल आ गया, फंगस आ गया, फंगस आ गया, ये तो कम्युनिकेबल है, या ये तो कम्युनिकेबल डिजीज है। तो कम्युनिकेबल डिजीज का कोई काम ही नहीं बनता। तो पूछा तो न्यू कम्युनिकेबल है ना, तो ये आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, कैंसर हो, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। ठीक है, अब बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट के सेशन में करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट सेक्शन में